तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के इस नए चैनल एनसीसी नीतीश कोचिंग सेंटर पर, जहां हमने देखा कि इससे पहले हम लोग ने फार्मूला सीरीज का एक लंबा सीरीज चलाया था जिसमें लगभग 9 से 10 वीडियो थे। उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया भारत में राष्ट्रवाद, और उसको लेकर भी हम लोग ने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आप जाकर के प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज जो है उसी का तीसरा यानी कि थर्ड वीडियो है भारत में राष्ट्रवाद का, और उसके लिए जो हमारे पास 2 टॉपिक है वो 2 टॉपिक आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक जो टॉपिक है वो ये है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। आपको पता है कि भारत में जो है जब राष्ट्रवाद एक बड़े पैमाने पर पनप रहा था तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हुई, क्योंकि इस हत्याकांड ने भारतीयों में आंदोलन के लिए एक नई जान फूंक दी थी। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इतना बड़ा हत्याकांड किस तरीके से हुआ। तो इसमें जो टॉपिक लिखा हुआ है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह, इसके लिए हमको पहले थोड़ा सा गांधी जी के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे। अब गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनका खान पान, उनका पालन पोषण कैसे हुआ, कब पढ़े वो, क्या पढ़े, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की, इंग्लैंड को पढ़ने के, इसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमारे पास जो टॉपिक है उसके लिए यह है कि गांधी जी जब 1915 ईस्वी में भारत आए तो उसके बाद उन्होंने कौन कौन से ऐसे रचनात्मक कार्य किए जिससे पूरे भारत में उनकी एक राष्ट्रीय पहचान बनी। अब यहाँ जो हम लोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो सत्याग्रह पढ़ने वाले हैं, इस सत्याग्रह को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल के रूप में स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी 1919 ईस्वी में इतने बड़े नेता कैसे बने कि जिनकी बात जो है पूरे भारतवर्ष ने सुनी, और पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल का जो है वो आयोजन किया गया, और इसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की। इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग चलते हैं कि महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे तो उन्होंने ऐसे कौन कौन से रचनात्मक जो है वो कार्य किए जिससे उनकी पहचान जो है वो इतने बड़े पैमाने पर हुई। चलिए आते हैं। तो जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे। अब गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है लौट करके आए। इसके लिए जब देश हमारा आज़ाद हो गया उसके बाद जो है वो इस दिन को खास बनाने के लिए, याद करने के लिए पूरे भारत में जो है वो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। अब जैसे ही गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे, उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ कुछ रचनात्मक कार्य किए। जैसे रचनात्मक कार्य उन्होंने किया, सबसे पहला जो रचनात्मक कार्य था वो ये था कि उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम जो है उसकी स्थापना उन्होंने की। और यह जो साबरमती आश्रम है वह कहाँ है, तो यह जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे आंदोलनों में भाग लिया और उनमें उनको अच्छी खासी सफलता मिली जिससे उनकी पहचान बनी। कौन कौन से ऐसे आंदोलन थे, जैसे 2 मुख्य आंदोलन, जैसे पहला जो है वो चंपारण सत्याग्रह, और जो दूसरा है वह है हमारे पास खेड़ा आंदोलन। 2 ऐसे आंदोलन है जिसमें गांधी जी की जो पहचान है वो पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में हुई। और जो चंपारण आंदोलन है यह हुआ था 1917 ईस्वी में, क्योंकि ये दोनों आंदोलन जो है वह दोनों के दोनों आंदोलन कृषि से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी इसका महत्व जो है बहुत ही ज़्यादा था। और जो खेड़ा आंदोलन है वह 1918 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद एक और आंदोलन हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और जो आंदोलन है उसको बोलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, चूंकि ये आंदोलन भी 1918 ईस्वी के करीब हुआ था। अब इसमें जो चंपारण आंदोलन है और जो खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है,
इसका हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से इसका पूरा विवरण कि किस तरीके से चंपारण आंदोलन जो है वो फैला, इसमें कितनी सफलता मिली, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ा, खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी को सफलता कैसे मिली, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं कि गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में जो पहचान है वह इन 3 आंदोलनों से हुआ वो मिली। और इसके बाद जब भारत में रॉलेट एक्ट जो है वो पारित किया गया, रॉलेट एक्ट। अब यह रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट इसलिए पारित किया गया था क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाया था। अब प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। जब यह युद्ध जो है बड़े पैमाने पर हुआ, इसकी जो क्षति है उसकी क्षति बहुत बड़े पैमाने पर भारत में हुई, क्योंकि यहाँ पर महंगाई जो है चरम सीमा तक पहुंची। इसलिए जनता का जो गुस्सा था वो बहुत अधिक पैमाने पर उबल चुका था और उसको लेकर के अलग अलग विरोध, अलग अलग क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो हो रहे थे। क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे और इन क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट जो बनाया जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। अब इसको बनाने के लिए जो आदेश दिया वह आदेश जो है वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने दिया था। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने आदेश दिया किसके? तो एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। तो सिडनी रॉलेट की जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, या उसको हिंदी में बोले तो समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जो है वो सिडनी रॉलेट थे। अब सिडनी रॉलेट ने जो है वो अपनी समिति के से जो है अन्य प्रकार की अनुशंसाएं की, जिसमें इसने एक प्रावधान किया कि भारत में एक न्यायालय जो है, एक न्यायालय का गठन होगा जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। सिर्फ शक के आधार पर या देश विरोधी आंदोलन में भाग लेने के आधार पर भी उसे क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। इसको लेकर के पूरे भारत में बड़े पैमाने पर जो है वो विरोध किया गया और इस विरोध में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महात्मा गांधी। और इसके लिए गांधी जी जो है उन्होंने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल का जो है वो आयोजन कर दिया। अब देशव्यापी जो हड़ताल हुआ इतना बड़े पैमाने पर, उसमें भारत के अधिकांश लोगों ने हिस्सा लिया। और इसके लिए जो अधिकांश लोगों ने हिस्सा लिया उसमें पंजाब के 2 फेमस व्यक्ति थे, प्रसिद्ध नेता जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, स्वागत समिति के सदस्य थे। उन 2 नेताओं का नाम था डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू। चलिए आइए उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि जो रॉलेट एक्ट है उसमें भूमिका जो है किस तरीके से हुई। तो रॉलेट एक्ट को पारित करने के लिए वायसराय चेम्सफोर्ड ने एक समिति गठित की। उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट जो है खुद अपने आप में एक न्यायाधीश था और सिडनी रॉलेट ने ही यह गठन में जिसकी जो समिति थी उसने अनुशंसा की कि हम लोग एक ऐसे न्यायालय का गठन करेंगे जिसमें सुनवाई जो है वो अलग से हो और उसमें वैसे ही लोगों की सुनवाई होगी जिनको शक के आधार पर या देश में देश विरोधी आंदोलन में शामिल होने के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया सकता है। और इसी एक्ट को जो है वो हम लोग बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहते हैं। ऐसे इस एक्ट को देखें तो जो रॉलेट एक्ट है इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का जो है वो कानून कहा जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये आंदोलन का सबसे मुख्य कारण ही यही था कि अगर किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए तो वह जो व्यक्ति है उसके लिए ना तो कोई वकील हो सकता है, ना वो किसी प्रकार का अपील कर सकता है, ना वो अपने लिए कोई दलील साबित कर सकता है। तो इसीलिए इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून जो है वो कहा जाता है। चलिए इसके अगले पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए, अब जो हमारे पास जो टॉपिक बच रहा है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है यह घटना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉयलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी जो है वह हड़ताल का जो है वो आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता जो है वह कर रहे थे गांधी जी। और इसी को लेकर के इस आंदोलन में है जो पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता शामिल थे। कौन कौन? तो वो 2 नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू। अब इन दोनों व्यक्तियों को जो है वह 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों व्यक्तियों को 6 अप्रैल 1919 के देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने के लिए 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके विरोध में पंजाब में, अब इसके जो गिरफ्तार किया गया इनके विरोध में पंजाब में जो है एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। और यह जो सभा है वह कहाँ हुई थी? तो सभा हुई थी जलियांवाला बाग नामक स्थान पर। क्योंकि जलियांवाला बाग नामक जो ऐसा स्थान है जहाँ पर सिर्फ एक ही द्वार या एक ही गेट था, बाकी चारों तरफ से वह जो जलियांवाला बाग है वो पूरी तरीके से पैक था। और यहाँ पर लगभग 1500 से 1600 व्यक्तियों की जो है सभा बैठी हुई थी। अब इसकी खबर जो है वो पंजाब जो है वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट पंजाब के, उसको इसके बारे में खबर लगी कि जलियांवाला बाग नामक स्थान पर जो है बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के विरोध में आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको लेकर के उस जलियांवाला बाग के अंदर जो है वो जनरल, अब इसमें जो जिला मजिस्ट्रेट था वो कौन था? तो जिला मजिस्ट्रेट था जनरल ओ डायर। अब उसने क्या किया कि पूरे के पूरे सभा पर, शांतिपूर्ण चल रही सभा पर, उसी दरवाजे से घुस करके पूरे अपने सैनिक बलों के साथ जो है अंधाधुन गोलियां जो है वो चलाना उसने शुरू कर दिया। और उस सभा में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति थे उनमें अधिकतम से अधिकतम व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार जो ये आंकड़ा है लगभग 1000 जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की मौत हो गई। और जलियांवाला जो बाग है इसी में एक कुआं है और उस कुएं में ही बहुत सारे व्यक्ति जो है अपनी जान बचाने के लिए जो है वो कूद पड़े थे। उनसे भी बहुत सारे व्यक्तियों की मौत हो गई। अब इसके लिए अगर हम लोग एडवांस बुक में पढ़े तो कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी जांच करने के लिए कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई। और जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भी एक कमेटी बनाई थी कि कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो उन्होंने जो आंकड़ा दिया था उसमें वो आंकड़ा था लगभग 800 से 900 के करीब की इनके व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जबकि एनसीईआरटी का आंकड़ा हमारे पास 1000 है। और जो कांग्रेस की समिति थी जिसने गठन किया था उसने लगभग जो आंकड़े हैं वो 1100 से 1200 के बीच में बताए थे कि इतने व्यक्तियों की मृत्यु जो है वो हुई थी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये घटना हुआ किस दिन? तो यह जो घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसमें गोली जो अंधाधुंध चलाई गई, यह घटना हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह एक नरसंहार हुआ जिसको जीनोसाइड कहते हैं। अब इसके विरोध में ये जो नरसंहार हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार, इसके विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक उपाधि दी गई थी जिसे बोलते हैं नाइट की उपाधि। अब इस नाइट की उपाधि जो है उसको त्याग दिया किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी में एक वायसराय जो है वायसराय की कार्यकारिणी
परिषद से भी त्याग पत्र दे दिया। किन्होंने? तो शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। अब आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि उन्हें ये आश्वासन दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि हम जो है वो उनके स्वराज की प्राप्ति में उनकी मदद करेंगे और एक संगठित सरकार की स्थापना करेंगे जो भारतीयों के लिए होगी। इस आश्वासन के कारण गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके लिए अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। अब उस कैसरे हिंद की उपाधि को जो है वह कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दिया गया था? गांधी जी को। उन्होंने भी उस उपाधि को त्याग दिया। अब इसमें एक भाग जो है रॉलेट एक्ट जो है वो पारित कब किया था, उसको आप लिख लें कि जो रॉलेट एक्ट है वह 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यह जो घटना है एक बहुत ही भयावह घटना थी, एक नरसंहार था जिसमें कई सारे भारतीयों की जो है वो जान चली गई। और आप ये देख सकते हैं कि यह घटना जो है उसके लिए देशव्यापी हड़ताल जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। इसके लिए पंजाब के 2 नेताओं को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में पंजाब में एक शांतिपूर्ण सभा जो है उसका आयोजन किया गया था। और उस जो सभा है उसका आयोजन जो है वो जलियांवाला बाग में किया गया था। इसमें वहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट थे वो थे जनरल ओडेर, जिसने बिना किसी चेतावनी की उन व्यक्तियों पर शांतिपूर्ण चल रही सभा पर अंधाधुंध जो है वो गोलियां बरसा दी, जिसके कारण लगभग 1000 व्यक्तियों की जो है वो मृत्यु हो गई। चूंकि यह घटना जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की एक भयावह घटना है। और इन सारी घटनाओं के कारण जो है वह भारतीयों में अंग्रेजों ने एक नई जान फूंक दी, क्योंकि लोगों ने जो नरसंहार को देखा तो उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न हुई कि अगर अंग्रेजों के इस जुल्म को हम लोग हमेशा के लिए सहते चले गए तो इससे और भी भयावह घटनाएं हो सकती है, जिसके खिलाफ लोगों ने बड़े पैमाने पर जो है वो विरोध किया। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 टॉपिक है हमारे पास, रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट में इसके बारे में कुछ लिखें कि आपको यह वीडियो जो है वो किस तरीके से आनंदित कर रहा है। और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह घटना। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सबसे अधिक एग्जाम्स में आते हैं, और जो सब्जेक्टिव है उसको भी इस तरीके से याद करके अपनी कहानी